हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस छोटे से सेशन को। उससे पहले जो हमने कल पढ़ा था उसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो कल हमने जो पढ़ा था पिछले लेक्चर में वो पढ़ा था हमने येलो स्टेम बोरर के बारे में, ठीक है। जो येलो स्टेम बोरर है उसका साइंटिफिक नेम क्या था? स्क्रिपोफेगा इंसर्टुलस। फैमिली क्या थी उसकी? पायलिडी एंड ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, ठीक है। फिर हमने उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया था। तो जो पहले वर्ल्ड में उसका डिस्ट्रीब्यूशन था वो कहा था ऑल एशियन ग्रोइंग जो है, ठीक है, कंट्रीज। क्लियर? जितनी भी इंडिया में क्या था, जितनी भी राइस ग्रोइंग रीजन्स है, उसके बाद जो है आपका वर्ल्ड में कहाँ है, जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पे, ठीक है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे था? वर्ल्ड में ऑल एशियन कंट्रीज एंड इंडिया में ऑल राइस ग्रोइंग रीजन, जैसे आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ठीक है, बिहार, मतलब जहाँ भी आपके इंडिया में राइस होता है वहाँ पे जो है वो पाए जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद फिर हमने क्या बात किया था? हमने बात किया था जो है उसका सिम्टम्स, ठीक है, वो अटैक कैसे करते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जो आपका येलो स्टेम बोरर होता है वो क्या करता है, सेंट्रल शूट से जो है आपके क्रॉप में बोर करेगा, ठीक है, नीचे की साइड जाता है अपवर्ड टू डाउनवर्ड। क्लियर है? फिर क्या करेगा, जब वो आपके क्रॉप में फीड करेगा, ठीक है, फिर जो आपका फूड होगा वो ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा क्योंकि सारे टिश्यू जो है डैमेज हो जाएंगे। तो क्या क्या करेगा वो? दो टर्म मैंने बताया था। क्या बताया था? पहला डेड हर्ट, ठीक है, पहला क्या होगा, डेड हर्ट काज करेगा, ठीक है, यंगर स्टेज में। उसके बाद फ्लावरिंग स्टेज में क्या था? फ्लावरिंग स्टेज में जो था आपका वाइट ईयर, ठीक है, जो सफ़ेद सफ़ेद बालियाँ मैंने आपको फिगर में भी दिखाया था, ठीक है। क्लियर है इतना? उसके बाद फिर हमने बात किया था इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल की, ठीक है, उसके ईटीएल की। जो उसका होस्ट रेंज ईटीएल है, ईटीएल कितना है उसका? 2% एड कितने पे? आपका जो 2% वाइट ईयर था वो फ्लावरिंग स्टेज पे था एंड 10% जो है आपका डेड हर्ट वेजिटेटिव स्टेज पे। क्लियर है? चलिए उसके बाद हमने उसके लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात किया था और उसके मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में मैंने एक चीज़ बताया था आपको कि पहले तो रेसिस्टेंट वेराइटी आप पहले उसमें यूज करेंगे आईपीडीएम, ठीक है, आईपीडीएम या आईपीएम, ठीक है, आईपीएम। कोई भी आजकल आप मैनेजमेंट के लिए जो यूज हो रहा है वो हो रहा है आईपीएम, ठीक है। उसमें मैंने एक बताया था आपको ट्राइकोग्रामा, ठीक है, ट्राइकोग्रामा कितना यूज करते हैं? 1,50,000 जो है @2 to 3 टाइम्स। क्लियर है? चलिए तो आपका रिवाइज हो गया। हाँ, जो आपका येलो स्टेम बोरर होता है उसमें मेल और फीमेल में मैंने एक बेसिक डिफरेंस बताया था। वो डिफरेंस क्या था कि जो आपकी फीमेल होती है उसका जो क्या होता है, विंग्स, उसके विंग्स पे ब्लैक स्पॉट होता है, ठीक है, बहुत छोटा सा एक स्पॉट होता है। क्लियर है? चलिए अब हम अपने आगे की क्लास को शुरू करेंगे। चलिए तो आज हम जानेंगे किसके बारे में? गालमिज के बारे में। जो गालमिज होता है वो क्या होती है? एक फ्लाई होती है, ठीक है, फ्लाई पेस्ट होता है, ठीक है। जो इसका साइंटिफिक नेम है वो क्या है? ओर्सेओलेरिया ओर्सेओलिया ओर्सेरिया ओराइजी। क्लियर है? उसके बाद इसकी जो फैमिली है वो है सेसिडियोमाइडी एंड ऑर्डर है डिप्टेरा। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे जो आपका गालमिज है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो सदर्न एंड नदर्न रीजन, ठीक है, सदर्न एंड नदर्न रीजन जहाँ पे पैडी ग्रो होता है। क्लियर? सदर्न एंड नदर्न रीजन पार्ट ऑफ इंडिया के सदर्न एंड नदर्न रीजन में ये पेस्ट जो है पाए जाते हैं। और कहाँ पे पाए जाते हैं ये? पाकिस्तान, साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका। क्लियर है? अब हो गई बात डिस्ट्रीब्यूशन की। अब हम बात करते हैं होस्ट प्लांट कौन कौन से होते हैं इसके। राइस हो गया पहला, तो क्योंकि राइस का मेजर पेस्ट है। उसके बाद राइस की कुछ वाइल्ड स्पेसीज होती हैं, ठीक है, ओराइजा, मान लीजिए ग्लैब्रेमा। क्लियर? उसके बाद कुछ ग्रासेस होती हैं जैसे आपका साइनोडान डेक्टिलान हो गया, एलोसाइन इंडिका हो गया, ठीक है, जो कि खरीफ सीजन में आपकी होती है। ये उस पर जो है अटैक करता है, ठीक है, उस पर ये रहता है। क्लियर है? वहाँ से अपना ये फूड लेता है, ठीक है। होस्ट का मतलब ये होता है कि किसी होस्ट पे आप रह के वहाँ से अपना जो है नरिशमेंट कर रहे हैं, अपना पोषण जो है वहाँ से ले रहे हैं। क्लियर? चलिए उसके बाद फिर क्या है, डैमेज सिम्टम की बात करते हैं हम। जो आपका पैडी गाल फ्लाई है, ठीक है, या इसको गालमिज भी कहते हैं, ठीक है, इसका दो नाम है, पहला क्या है, पैडी गाल फ्लाई एंड दूसरा गालमिज। क्लियर है? तो जो इसका डैमेज सिम्टम है ये करता क्या है, पहले कि आपका जो क्रॉप है, राइस क्रॉप है, उसका जैसे ये आपका राइस क्रॉप है, ठीक है, दिख रहा होगा। इस राइस क्रॉप में समझिए राइस क्रॉप है, सपोज करिए ये इसका स्टेम है,
ये स्टेम में नीचे की साइड से जो है बोर करेगा, ठीक है, और अपवर्ड जाएगा, ठीक है। आपका येलो स्टेम बोरर क्या था, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, और ये है डाउनवर्ड टू अपवर्ड, क्लियर है। फिर क्या करेगा, ये एपिकल पॉइंट मतलब जो आपका सबसे ऊपर वाला हिस्सा होगा यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, यहाँ तक जो है डैमेज करेगा। और टीलर, ठीक है, जो टीलर होगा वो क्या होगा, डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। टीलर को भी ये डैमेज कर देता है, क्योंकि जब नीचे से डैमेज करेगा तो सारी टिश्यू जो है डैमेज हो जाएंगी, ठीक है। तो ऊपर जो है फूड और वाटर नहीं जा पाएगा, तो सारे आपके जो टीलर्स होंगे वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, देखिए, द मैगट ऑफ फ्लाई इंटर्स द स्टेम एंड रीच द एपिकल पॉइंट ऑफ द सेंट्रल शूट ऑफ द टीलर्स वेयर इट डेवलप्स owing to its feeding some physiological changes टेक प्लेस विच हैम्पर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। मैंने आपको बताया था कि जो फिजियोलॉजिकल चेंज है प्लांट का, वो जो फिजियोलॉजिकल है वो सब चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फूड और उसको वाटर नहीं मिल पाएगा, ठीक, क्लियर। उसके बाद फिर क्या होगा, देखिए ये एपिकल पॉइंट तक तो पहुंच गया, उसके बाद फिर ये एपिकल पॉइंट पे जो आपकी लीव्स होती हैं, ठीक है, सेंट्रल लीव्स जो सबसे ऊपर लीफ होती है, बीच की लीफ होती है, उस पर जो है उसके टीलर्स पे जो है अटैक करता है, ठीक है, उसको क्या कर देगा, खोखला कर देगा, क्योंकि बीच की सारी चीज़ें जब ये डैमेज कर देगा, टिश्यू डैमेज कर देगा, तो प्लांट जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खोखला हो जाएगा, ठीक है, वो डिफॉर्म हो जाएगा, क्लियर। चलिए, एंड इज स्वेलिंग और गॉल फॉर्मेशन, ठीक है, क्या होगा, गॉल फॉर्मेशन होगा। देखिए मैं आपको फिगर में दिखा रहा हूँ, देखिए ये देखिए प्लांट में यहाँ से ये जो है इंटर करेगा, यहाँ से इंटर करेगा और ऊपर की तरफ यहाँ से जो है एपिकल पॉइंट तक जो है जाएगा, ठीक है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ठीक है। और यहीं पर जो है ये क्या करेगा, लीफ को भी डैमेज करेगा। देखिए ये लीफ जो है इसको जो है ऐसे डैमेज करेगा, ठीक है। इसका जो है क्या करेगा, इसमें जो आपका लीफ होगा, एपिकल बड जो होगा, ठीक है, वहाँ पे जो ग्रीन टिश्यू होगा, ठीक है, ग्रीन टिश्यू क्या करेगा, स्क्रैप कर देगा, ठीक है, और उसमें क्या करेगा, एक केमिकल इंजेक्ट करेगा, सेसिड जीन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है जो कि ये क्या करता है, इंजेक्ट करता है, सेसिड जीन। यहाँ पे दिया भी होगा, डिफॉर्म एंड देयर इज स्वेलिंग एंड गॉल फॉर्मेशन ऑन द बेसल पोर्शन। बेसल पोर्शन पे देखिए यहाँ पे गॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, आपका जो ये बेसल पोर्शन है यहाँ पे क्या होगा, गॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर। सेसिड जीन शायद यहाँ पे इंटर नहीं है, हाँ। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है क्या है कि इट्स ग्रोथ इज स्टॉपेड, जो आपका क्रॉप का ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगा, क्लियर। एंड शाइनिंग सिल्वरी कलर कॉल्ड सिल्वर शूट, सिल्वर सीड फॉर्मेशन किससे होता है, गालमिज से, ठीक है। वाइट ईयर और डेड हर्ट किससे होता था, येलो स्टेम बोरर। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर हो गया। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। गालमिज, गालमिज का साइंटिफिक नेम क्या था, ओर्सेओलिया ओराइजी, फैमिली सेसिडोमाइडी। देखिए ओर्सेओलिया ओराइजी जैसे कि एक टोन निकल रहा है, ओराइजी सेसिडोमाइडी, क्लियर हो रहा है। उसके बाद ऑर्डर डिप्टेरा, क्योंकि फ्लाई है, फ्लाई किसमें, मक्खियाँ किसमें आती हैं, डिप्टेरा फैमिली में, सॉरी डिप्टेरा ऑर्डर में, क्लियर। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुआ था, सदर्न एंड नदर्न रीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, एंड साउथ ईस्ट जो है एशिया, क्लियर। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वो भी इंडिया में था, लेकिन वो क्या था, जहाँ पे राइस होता है वहाँ पे, और ये सिर्फ सदर्न एंड ईस्टर्न रीजन पे, ठीक है। उसके बाद होस्ट रेंज की बात हो गई, राइस एंड कुछ जो है ग्रासेस हो गई। उसके बाद डैमेज सिम्टम की बात हुई, पहले ये क्या करेगा, आपका जो है डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ठीक है, सॉरी अपवर्ड, ये पहले डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाएगा, ठीक है, और जो येलो स्टेम बोरर था वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड था, क्लियर, जस्ट अपोजिट है उसका। उसके बाद फिर क्या होगा, इसमें सेंट्रल सूट जो है उसको डैमेज करेगा, टीलर्स को डैमेज करेगा, और जो है सिल्वर सूट का जो है फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जैसे इसका नाम है गालमिज, तो ये गॉल फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। गॉल का मतलब क्या होता है, जैसे स्वेलिंग टाइप से, ठीक है, आपका जो सूट होगा, सूट में स्वेलिंग हो जाएगी, क्लियर। अब बात करते हैं इसके ETL लेवल की। ETL लेवल क्या होता है, जैसे आपका कोई फील्ड है, फील्ड में आप एक एरिया को सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि अगर उसका नंबर ऑफ पेस्ट अगर वहाँ पे कितने हैं, ठीक है, अगर 1 गॉल, ठीक है, अगर आप एक क्रॉप ले लीजिए, अगर 1 गॉल पर मीटर स्क्वायर एरिया में है तो समझिए कि आपका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो हो चुका है, अब आपको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है वहाँ पे, ठीक है। या 5% अफेक्टेड टिलर और 5% गॉल, ठीक है। 100 क्रॉप आप 100 जो है प्लांट सेलेक्ट करिए, उसमें से अगर 5% में गॉल है या फिर टिलर्स अफेक्टेड है तो आपको जो है वहाँ पे मैनेजमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि जो है क्रॉप इससे ज़्यादा डैमेज हो सकती है, क्लियर है। चलिए देखिए ये फिगर देख लीजिए, जो आपका ये एडल्ट है, ठीक है, ये एडल्ट, ये आपको एडल्ट दिखाई दे रहा है,
ये किस कलर का है, पिंकिश कलर में है, ठीक है। और जो इसका एग है वो 0.5 mm का होता है, क्लियर। सबसे मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बताया था मैंने इसका केमिकल, ठीक है, केमिकल आपको ज़रूर याद करना है, सेसिड जीन, ठीक है, CECIDGEN, ठीक है। ये क्या करता है, इंजेक्ट करता है प्लांट में, ठीक है, टिश्यू में, प्लांट टिश्यू में ये इंजेक्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं इसके लाइफ हिस्ट्री के बारे में। देखिए जो फ्लाई मैंने अभी आपको दिखाया था, एक बार फिर से देख लीजिए, ये क्या है, पिंक कलर में है, ठीक है। और क्या करता है, रेडिस इलांगेटेड एग, ठीक है, 0.5 mm, एक सेकेंड, हाँ देखिए ये 0.5 mm का एग है, और जो है ये पिंक कलर में आपका एडल्ट फ्लाई है, क्लियर है। उसके बाद क्या करता है ये, इन लेंथ, ठीक है, सिंगली आर इन क्लस्टर ऑन द लीव ऑफ आर ऑन द स्टेम, ठीक है। मतलब जो ये आपका एडल्ट है वो क्या करेगा, एग लेइंग करेगा। एग लेइंग कहाँ करेगा, जो है 0.5 mm लेंथ का होगा, ठीक है, सिंगल या क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब क्या होता है, गुच्छे में, ठीक है, गुच्छे में जो है एग लेइंग करेगा, ठीक है, किस पे, ऑन द लीफ सरफेस पे, ठीक है, लीफ पे जो है ये एग लेइंग करता है, क्लियर। उसके बाद फिर क्या है, ड्यूरिंग अगस्त टू नवंबर दे आर हैच इन 1 to 3 days, मतलब जो अभी देखिए क्या है, राइस का सीजन चल रहा है, अभी मंथ भी जो है अगस्त चल रहा है, ठीक है। तो अगस्त से नवंबर के बीच में जो है इसका एग लेइंग होता है और जो है हैचिंग होता है, ठीक है, 1 से 3 दिन में इसकी जो है एग की हैचिंग हो जाती है, ठीक है। जो आपका मैगट होता है, ठीक है, मैगट आपको जो है, देखिए ये रहा मैगट, आपको सबसे लास्ट वाले नीचे फिगर में देखिए मैगट, ठीक है। जो मैगट होता है, क्रॉल डाउन टू द बेस ऑफ द सूट एंड इंटर द यंग बर्ड, ठीक है, क्या करता है ये बेस से जो है इंटर करता है और अपवर्ड की तरफ जाता है, ठीक है। इतना ही आपको नोट करना है क्योंकि ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, क्लियर। चलिए उसके आगे हम देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। हाँ देखिए ये जो फ्लाई होता है ये जो है मस्क्यूटो लाइक होता है, ठीक है, जैसे मच्छर आपके होते हैं, द फ्लाई इज डेडिकेटेड मस्क्यूटो लाइक इंसेक्ट, ठीक है, ये मस्क्यूटो मच्छर के जैसे दिखाई देता है, ठीक है, विथ लॉन्ग एंड स्लेंडर लेग, मतलब जो इसका लेग था लॉन्ग था और स्लेंडर था। देखिए ये इसका लेग है, ये लेग आपको दिखाई दे रहा है, लॉन्ग है और स्लेंडर, मतलब और रोल जैसा, गोला जैसा, ठीक है, जैसे ये पेन है सिलेंडर है, सिलेंडर आपका गोल होता है, ठीक है, वैसे ही सेम सिलेंडर के आकार का जो है इसका लेग होता है, क्लियर है। चलिए उसके बाद फिर क्या है, हेयरी विंग्स, जो इसका विंग्स होता है, जो इसके पंख होते हैं, देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए ये इसके जो पंख होते हैं ये हेयरी होते हैं, ठीक है, आपको हेयर लाइक दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं, ये देखिए इसके हेयरी विंग्स, ठीक है, क्लियर हो रहे हैं। चलिए उसके बाद फिर क्या है, एंड बीडेड एंटेनी, ठीक है, इसमें एंटेनी भी जो है पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, देखिए फीमेल की बात करते हैं। जो फीमेल होती है वो ब्राइट रेड कलर की होती है, मेल कैसा था, मेल आपका जो है पिंकिश जो है रेडिश कलर में था, ठीक है। और जो फीमेल होती है वो कैसी होती है, ब्राइट रेड होती है, मतलब लाइट रेड, ठीक है। एंड स्टाउट एब्डोमेन एंड मेल इज डार्कर, जो मेल आपका होता है वो डार्क में होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब जो इसका लाइफ साइकिल होता है वो कितने दिन में कंप्लीट होता है, 15 से 23 दिन में इसका लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एंड 3 से 4 दिन में जो है ये क्या करता है, डेड कर जाता है, ठीक है। अब जो ये एग देता है, ये कितना एग देता है, 0.5 mm का सिंगल या क्लस्टर में एग देता है, 250 एग, ठीक है, कितना 250 एग तक ये जो है लेइंग कर सकता है, क्लियर। चलिए उसके बाद फिर क्या है, अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था कि आईपीएम आजकल चल रहा है बहुत तेज़ी से, आईपीएम के बारे में आपको जानना भी चाहिए। आईपीएम का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर, ठीक है, जुड़ा हुआ, ठीक है। जैसे होता क्या है, आप डायरेक्ट केमिकल करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे जो है इन्वायरमेंट को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, क्लियर। तो क्या करेंगे हम, पहले हम देखेंगे आपके फील्ड में कि कितना इन्फेस्टेशन है, स्टार्टिंग से ही हम मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे प्लाविंग के टाइम, ठीक है, जब सोविंग करने जाएंगे हम, ट्रांसप्लांटिंग करने जाएंगे तब पानी भर के, ठीक है, और सारे मेथड्स, सबसे लास्ट में हम रखते हैं केमिकल मेथड को, क्लियर है। चलिए तो पहला क्या है, इनकरेज अर्ली प्लांटिंग ऑफ द प्लांट विथ क्विक ग्रोइंग वेराइटी टू एस्केप इन्फेस्टेशन। क्विक ग्रोइंग वेराइटी मतलब जब आप ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो आप ऐसी वैरायटी को चूज करेंगे, ऐसी वैरायटी को लेंगे जो कि बहुत जल्दी जो है क्या हो, जैसे यंगर प्लांट में अटैक करेगा सूट में, ठीक है, तो जल्दी से वो प्लांट जो है बड़ा हो जाए, ठीक है, ग्रोथ कर जाए, ठीक है। तो करेगा क्या, एस्केप मतलब कि गैप, जैसे कि जो टाइम होता है आपका
अटैक करने का। अगस्त में आप जुलाई में लगा दिए क्रॉप, तो एक ही महीने में प्लांट जो है इतना बड़ा हो जाए कि वो ससेप्टिबल ना रहे, ठीक है, वो जो है रेसिस्टेंट हो जाए, ठीक है, कि जब वो गाल मिर्च का जो अटैक हो तो वहाँ पे जो है क्रॉप रेसिस्टेंट हो। क्लियर है। चलिए उसके बाद फिर क्या, जैसे रेसिस्टेंट वेराइटी कौन सी है, MDU3, शक्ति, विक्रम, सुरेखा, IR26, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है इसमें सुरेखा, IR36, धन्य लक्ष्मी, ठीक है, फाल्गुना, कुंती, सामलेई, आशा, राजेंद्रन, ठीक है, और काव्या, ठीक है, ये जो है आपकी इम्पॉर्टेंट है। और एक MDU3, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो आपका ये वैरायटी है ये बहुत सारे जगह पूछ लिया जाता है, सिर्फ आपके सेमेस्टर एग्जाम में ही नहीं, अदर एग्जाम से भी यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए आपका जो ये कोर्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंसाइडरेबल बिल्डअप ऑफ मिज पॉपुलेशन ऑन ग्रासेस नियर द राइस क्रॉप कैन बी अवॉइडेड बाई रिमूविंग द ग्रासेस। जैसे होता क्या है कि आपका जो गालमिज है उसका होस्ट प्लांट क्या था, बहुत सारी ग्रासेस भी थी, तो हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे ग्रासेस को, हम क्या करेंगे ग्रासेस को जो है फील्ड से रिमूव कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो आपका गालमिज है वो उस पर रह ना पाए, ठीक है। जैसे होस्ट प्लांट है तो उसी से नरिशमेंट लेगा, तो अगर हम ग्रासेस को हटा देंगे तो आपका गालमिज भी जो है ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या है, अप्लाई फर्टिलाइजर इन बैलेंस्ड मैनर। जैसे क्या होता है कि अगर आप नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा यूज कर देंगे तो आपका प्लांट जो है क्या होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगा, ठीक है, प्लांट आपका बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इंसेक्ट जो है बहुत ज़्यादा उस पर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो आपको बैलेंस्ड मैनर में क्या करना है, फर्टिलाइजर को अप्लाई करना है। क्लियर। उसके बाद फिर क्या है, रिलीज लार्वल पैरासाइट। देखिए वहाँ पे भी ट्राइकोगामा था, ट्राइकोगामा चिलोनिस, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा पैरासाइट है, यहाँ पे है प्लेटीगैस्टर ओराइजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा, प्लेटीगैस्टर ओराइजी। थ्रो पैरास्टाइज गाल एट द रेट 1 पर 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो है आप जब इसको फील्ड में रिलीज करेंगे, कितना, एक जो है पैरासाइट जो है कहाँ पे, फील्ड में, पर मीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है, पर 10 मीटर स्क्वायर एरिया में जब आप इसको रिलीज करेंगे, ठीक है, तो ये जो है आपके गालमिज को जो है कंट्रोल करेगा। ये करता क्या है, आपके एडल्ट को नहीं करेगा, ये एग को जो है, एग को, आपके मैगट को जो है उसको डैमेज कर देगा, ठीक है, उसको जो है ये जो है ख़त्म कर देगा। क्लियर। उसके बाद फिर क्या है, कंजर्व प्रीडेटरी स्पाइडर लाइक। अब देखिए स्पाइडर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे टेट्रागन्था, ठीक है, एल्जियोप, ठीक है, ये जो है आपका क्या है, स्पाइडर है। जैसे घर में भी आप देखे होंगे छोटे छोटे एक स्पाइडर होते हैं जो मक्खियों को पकड़ते हैं, सेम वैसे ही आपके फील्ड में जो है बहुत सारे प्रीडेटर्स होते हैं। प्रीडेटर्स का मतलब क्या होता है, जैसे पक्षी भी आपका एक प्रीडेटर है, ठीक है, वो भी बहुत सारे इंसेक्ट को खा जाता है। सेम ऐसे ही आपका जो ये स्पाइडर है, ठीक है, ये क्या करता है कि आपके जो है जो मैगट हैं, ठीक है, और जो आपके क्या है एडल्ट है, उसको भी जो है ये पकड़ के क्या करेगा, खा जाता है, ठीक है। क्लियर। चलिए उसके बाद आपका केमिकल की बात होती है। अब जो केमिकल आपका जो है, कौन सा केमिकल यूज करेंगे, येलो स्टेम बोरर में भी फिप्रोनिल था और यहाँ पर भी जो है फिप्रोनिल, बस क्या होता है कि अमाउंट जो है चेंज हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो जो फिप्रोनिल है बहुत ही कॉमन जो है केमिकल जो है आपका यूज करने के लिए पेस्ट पे जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, तो आप इसको जो है एक बार याद कर लेंगे तो आपका जो है लगभग सभी के लिए जो है यूज हो जाता है। क्लियर है। उसके बाद फिर क्या है, देखिए दूसरा है सैलोथ्रीन, ठीक है, सैलोथ्रीन। उसके बाद क्या है, थायामेथोक्सम, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे होता है थायामेथोक्साम, ठीक है, यहाँ पे थिया हो गया, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे इसको जो है सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका केमिकल जो है मैनेजमेंट। क्लियर हो गया। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए सब कुछ क्लियरली, आप नोट्स बनाइएगा अपना और उसको नोट करिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमने गालमिज के बारे में देखा, इसका साइंटिफिक नेम देखा, ओर्सियोलिया ओराइजी, फैमिली सिसिडोमाइडी एंड ऑर्डर डिप्टेरा, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया, सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट। क्लियर। उसके बाद पाकिस्तान, साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। होस्ट रेंज के बारे में बात हुआ, राइस एंड अदर स्पेसीज हो गई उसकी, और ग्रासेस हो गई कुछ, ठीक है। डैमेज सिम्टम की बात हुई जिसमें सिल्वर सूट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, ठीक है। ये जो है सेंटर को डैमेज करती है, नीचे डाउनवर्ड टू अपवर्ड जो है जाती है। उसके बाद ETL लेवल की बात हो गई, 1 गाल पर मीटर स्क्वायर एरिया या 5% अफेक्टेड टिलर और 5% गाल, ठीक है।
उसके बाद मैंने जो है इसके लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात किया। जो रेडिश कलर का आपका मेल होता है और जो ब्राइट रेड होती है वो फीमेल होती है, ठीक है। आपका जो इसमें ये मॉस्किटो लाइक होती है, जो इसका एग होता है 0.5 mm का होता है, क्लियर है। उसके बाद जो इसका विंग्स होता है वो हेरी होता है, उसका जो और इसका जो लेग होता है वो सिलेंडर होता है, ठीक है, सिलेंडर लाइक। उसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल जो है इंजेक्ट करता है जो आपका ये एडल्ट होता है, वो कौन सा होता है, सेसिड जीन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंजेक्ट अ केमिकल कॉल्ड सेसिड जीन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है। ये आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर मैंने जो है इसके मैनेजमेंट के बारे में बात किया, जो इंपॉर्टेंट वेराइटी थी, ठीक है, क्विक ग्रोइंग वेराइटी इसमें लगाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है गालमीज, ठीक है। इसके बाद जो है हम बात करेंगे लीफ फोल्डर की। इसके बारे में लीफ फोल्डर की हम कल बात करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है।